दो को क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, तीसरा देखेंगे। 6 माइनस 3 माइनस 7x दिया है, तो लिखाया गया इसका, इसको सही से लिख दीजिए पहले। 6 माइनस 6x² माइनस 7x माइनस 3, गुणनखंड करेंगे ना, तो 6 तिरी 18, माइनस 18 आ रहा है, माइनस 7 को तोड़ेंगे तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, कॉमन हो जाएगा 3x, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब यहां पे अच्छा एक गलती हो रहा है, इसको px मानेंगे ना, अब यहां पे क्या लिखेंगे, px के शून्यक, px के शून्यक के लिए, px के शून्यक के लिए px बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, 0 रखेंगे, या 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0, या 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0, या 3x बराबर 0 माइनस 1, या 3x बराबर माइनस 1, 2x बराबर 0 प्लस 3, या 2x बराबर 3, या x बराबर 3 बटा में कितना हो जाएगा 2। तो इसीलिए शून्यक कितना कितना हो जाएगा, शून्यक पूछा है कि मूल पूछा है, दोनों एक ही है, या x बराबर माइनस 1 बटा में 3, तो माइनस 1 बटा 3 और कोमा 3 बटा में 2। अब कहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, यही ना, लिखेंगे अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालिए। तो इसके लिए अल्फा बराबर कितना मान लेंगे, माइनस 1 बटा 3, अब बीटा बराबर कितना मान लेंगे 3 बटा में 2, अल्फा बराबर माइनस 1 बटा 3, अब बीटा बराबर 3 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा ये। इसके बाद में बहुपद क्या दिया है, बहुपद बराबर दिया है 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6x² प्लस माइनस 7x प्लस माइनस 3, क्योंकि हमारा जो बहुपद का रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। अब यहां पे बनाएंगे कैसे, a बराबर कितना हो जाएगा 6, और b बराबर कितना हो जाएगा -7, और c बराबर कितना हो जाएगा -3, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए, या अल्फा का वैल्यू -1/3 और बीटा का वैल्यू 3/2 माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा -7 और ए का वैल्यू 6, एलसीएम हो जाएगा ये 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 -2 और 2 3 6 3 के 9 प्लस 9 आ बराबर 7/6, ये हो जाएगा आपका 7/6 आ बराबर 7/6 आ गया का एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चा, अल्फा इंटू बीटा आ बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा का मान -1/3 और बीटा का मान 3/2,
सी का वैल्यू -3 आ ए का वैल्यू 6, 3 दूनी के 6 आ 3 से 3 -1/2 आ बराबर -1/2। ये भी बराबर आ गया का? क्या लिख देंगे? LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS लिख देंगे। अतः शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है? सत्य है। बोलिए, दिक्कत है? अरे आ जाएगा समझ में, उतार लीजिए। नेक्स्ट आता है 4u² -8u। देखिए, मानेंगे इसको। अब बताइए, px मानेंगे कि pu मानेंगे? माना pu बराबर 4u² + 8u, 4u² + 8u। अब यहां पे क्या करेंगे? या pu बराबर 4u कॉमन, u + 2, 4u कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? u + 2। अब यहां पे लिखेंगे pu के शून्यक के लिए, pu के शून्यक के लिए pu बराबर कितना मान लेंगे? 0, या 4u × u + 2 बराबर 0, या 4u बराबर 0 आ u + 2 बराबर 0, या u बराबर 0/4, या u बराबर हो जाएगा 0, u बराबर 0 - 2, या u बराबर हो जाएगा -2 लिख देंगे। इसीलिए शून्यक बराबर बताइए कितना कितना आया? 0, -2। अब क्या करेंगे? अभी संबंध स्थापित करना है ना। लिखेंगे शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? मानना होगा सबसे पहले अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर, यहां तक दिक्कत कोई? अब क्या करेंगे? बहुपद क्या दिया है बचवा? बबुआ बहुपद दिया है 4u² + 8u। एकरा में एगो चीज मिसिंग है, सी। इसको हम लिख सकते हैं 0, क्योंकि जोड़ेंगे घटाएंगे 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे बताइए a बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब b बराबर कितना हो जाएगा? और c बराबर कितना हो जाएगा? लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है? 0। अब बीटा का वैल्यू है माइनस, अब बी का वैल्यू है 8, माइनस तो रहेगा। अब बटा में 4 दूनी के -2 बराबर -2 आ गया का? लिख देंगे कौची? LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या लिखा जाएगा? RHS। यहां तो कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? व्हाट विल बी डू? अल्फा इंटू आ बराबर c/, अल्फा का वैल्यू 0 आ बीटा का वैल्यू, अब -2 में 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा सब। या 0 बराबर क्या आ गया?
LHS बराबर, अरे आया समझ में, दोनों के लिए बराबर आ गया, तो लास्ट में वही लिखेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है सत्य है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है सत्य है। समझ में आ जाएगा? चलो बना लो। नेक्स्ट देखेंगे, पांचवा में दिया है टी स्क्वायर अब -15 मानेंगे। बताइए क्या मानना पड़ेगा इसे? पीटी माना, पीटी बराबर टी स्क्वायर माइनस शून्य निकलना है, इसका गुणनखंड करेंगे। पीटी बराबर लिख सकते हैं का टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, क्योंकि √15 का स्क्वायर करेंगे फिर से उतने आ जाएगा। अब यहां पे इसको एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार किस में लिख दीजिए? P इंटू टी बराबर टी प्लस √15 है और टी माइनस √15। पीटी के शून्यक के लिए, पीटी के शून्यक के लिए बताइए पीटी को कितना के बराबर कर देंगे? 0 के। पीटी बराबर हो जाएगा 0, टी प्लस √15 है इंटू टी माइनस √15 बराबर 0, टी प्लस √15 बराबर 0 और टी माइनस √15 बराबर 0। टी बराबर 0 माइनस √15 और टी बराबर 0 प्लस √15। टी बराबर हो जाएगा माइनस √15 और टी बराबर हो जाएगा √15। इसलिए शून्य क्या आ गया? शून्य बराबर हो जाएगा माइनस √15 कोमा √15। शून्य क्या आ गया? माइनस √15 कोमा √15। अब क्या लिखेंगे? शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे बताएंगे? अब अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस √15 है और बीटा बराबर हो जाएगा सिर्फ √15। बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सिर्फ √15। अब क्या करेंगे? बहुपद क्या दिया है? बहुपद बराबर दिया है टी स्क्वायर -15। बहुपद का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। बीच वाला पद गायब है, गायब है। तो बीच वाला पद जब गायब है तो उसको लाएंगे, कैसे लाएंगे? 0 मान के। टी स्क्वायर प्लस 0t या प्लस -15 हो जाएगा। आ गया? a बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब b बराबर कितना हो गया? c बराबर कितना हो गया? माइनस आ तो गया, बना देंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, या अल्फा का वैल्यू माइनस √15 है और बीटा का वैल्यू √15 बराबर 0 बटा में 1। ये कट जाएगा अपने में, या 0 बराबर क्या हो गया? ये 0 बराबर क्या हो गया? लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा? LHS बराबर हो गया आपका RH। अब क्या बनाएंगे? शून्यकों का गुणनफल। ये कैसे बनेगा? तो यहां पे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू माइनस √15 और बीटा का वैल्यू √15, c का वैल्यू
-15 बटा में ए का वैल्यू 1। √15 में √15 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? √15, तो -15 आ जाएगा सिर्फ, अब बराबर -15 बराबर हो गया क्या? अरे ये सब में बराबर हो जा रहा है, सब में बराबर यानी कि सब सही है, बराबर जिसमें नहीं आएगा वो आपका गलती बना है, बराबर आएगा ही आएगा, ये मत सोचना कि बराबर कोनो में नहीं आएगा, और सब में बराबर ही आएगा, नहीं बराबर आएगा तो तुम्हारा गलती है, लिख देंगे इसीलिए शून्यकों और गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है सत्य है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है? बोलिए, दिक्कत है कोनो, प्रॉब्लम कोई? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, एक और क्वेश्चन ही बचल है, इसका नंबरिंग लगता है गलती है क्या? ये छुआ होना चाहिए, छठा होना चाहिए ना, तो इसको छठा ऐसे बना दिए तो किसको दिक्कत है? हैं? देखते हैं इसको। सबसे पहले मानेंगे, माना px बराबर 3x² -x -4 लिखेंगे, या px बराबर 3x² -4x -3x -4 प्लस 3x हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12 हो रहा है। px बराबर 3x² नहीं, कॉमन हो जाएगा x, 3x -4 प्लस 1 कॉमन 3x -4, या px बराबर x + 1 इंटू 3x -4। px के शून्यक के लिए, px के शून्यक के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? px बराबर कितना मान लेंगे? 0, या x + 1 इंटू 3x -4 बराबर 0, x + 1 बराबर 0, 3x -4 बराबर 0, x बराबर 0 - 1, x बराबर -1, 3x बराबर 0 + 4, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। इसीलिए शून्यक बराबर आ जाएगा -1 कॉमा 4/3, -1 कॉमा 4/3। अब लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालिए, क्या हो जाएगा? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालेंगे तो अल्फा बराबर -1 बीटा बराबर 4/3। बहुपद कितना है दिया है? बहुपद बराबर 3x² -x -4, तो इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस -1 इंटू x प्लस -4, a बराबर 3, b बराबर -1 c बराबर -4। अब निकालो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अल्फा बराबर अल्फा इंटू बी, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू -1 प्लस बीटा का वैल्यू 4/3 -b, बोलो -1 3 ना, एलसीएम कितना हो जाएगा? 1, ये बटा में 1 हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, -3 प्लस 4 बराबर 1/3, 4 में से 3 घटा 1/3 बराबर 1/3,
3। LHS बराबर क्या हो जाएगा? LHS बराबर हो जाएगा आपका RHS। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, बोलिए शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू 4/3, 4/3। सी का वैल्यू -4 और बटा में ए का वैल्यू 3। ये हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3। LHS बराबर हो गया RHS। क्या लिख देंगे? शून्यकों के गुणांकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है? सत्य है। बोलिए दिक्कत है? चलिए बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल निम्नलिखित दिया गया है। शून्यकों का योग भी दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी दे दिया है। देखिए पहला में क्या दिया है, दूसरा का पहला 1/4 -1, यानी कि शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? 1/4। देखो ये 1/4 शून्यक नहीं दिया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ही दिया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि एक और चीज दिया है ना, शून्यकों का योग पहला है और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या हो? सूत्र होता है x² प्लस, नहीं, द्विघात बहुपद px बराबर लिखते हैं। px बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² या px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1 है। इतना यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करेंगे? या px बराबर बाटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, बाटा में कुछ नहीं तो क्या है 1। ये बाटा में आ गया है इसीलिए हमको ये आगे बढ़ाना होगा। एलसीएम कितना ले लेंगे? 4, 4 एकम 4, 4x² माइनस x प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1। देखिए क्वेश्चन में कोई बटा में आ जाएगा और कोई बटा में नहीं आएगा। जो बटा में आ जाएगा उसको इस px के बराबर 0 रख के हटाएंगे। 4 एकम 4, हाँ है 4 आएगा। px बराबर 0 रखने पर px बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 4x² माइनस x -4 बटा में 4। ये 4 है नहीं चला जाएगा। 4x² माइनस x -4 बराबर 0 गुना 4, तिरछा गुना, या 4x² माइनस x -4 बराबर 0 लिख देंगे। इसीलिए द्विघात बहुपद
देखो समीकरण में और बहुपद में अंतर का है। समीकरण में बहुपद में यही अंतर है कि समीकरण में बराबर के साथ कुछ लिखा रहता है, समीकरण में बराबर के साथ। अभी ये द्विघात बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर बहुपद बताना होगा तो बराबर नहीं रहता है उसमें। जैसे अगर यहां पे 4x लिखा हुआ है तो ये समीकरण नहीं है, ये बहुपद है, ये समीकरण ना है, क्या है। लेकिन अगर 4x बराबर हम 1 लिख देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। बुझा रहा क्या करें हमें। तो अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करना है तो इसके जीरो का काम है इसमें नहीं, लिख देंगे 4x² अब -x अब -4, जीरो हटा के लिख देंगे, आंसर बना लीजिए। हो गया होगा। देखिए यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, दूसरा भी दिया है इसमें, अभी उतार लिए होंगे इसको। चलिए दूसरा बनाते हैं हम। ये बार बार मिटाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम ऐसे ले लेते हैं, अब क्रॉप कर लेते हैं। हम्म, 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 हम्म। दूसरा में क्या दिया है, √2 कमा 1/3। पहिल का है शून्यकों का योग और दूसर का क्या है, शून्यकों का गुणनफल। दूसर का क्या है, शून्यकों का गुणनफल। लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। बोलिए शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 2। और शून्यकों का गुणनफल √2 है, हाँ। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब क्या करेंगे बचवा, लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद px बराबर सूत्र होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या px बराबर x² प्लस √2x प्लस 1/3, या px बराबर बाटा में 1 हो जाएगा, बाटा में 1 हो जाएगा ना, 3x² प्लस 3√2x प्लस 1। px बराबर क्या रख देंगे, px बराबर 0 रखने पर। अब बोलोगे कि फिर 0 काहे रख दिए, बटा में आ गया है ना, 3 को हटाना है ना, 3 को हटाने का एक उपाय है, 0 रखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3√2x प्लस 1 बाटा में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 0 को होने ले जाइए, कट जाएगा उन्हें। 3x² प्लस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 गुना 3, या 3x² प्लस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। हमको 0 का मतलब है, इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, 3x² प्लस 3√2x प्लस 1। कोई दिक्कत, चलिए बनाइए। तीसरा में दिया है, तीसरा देखिए, तीसरा एकदम आसान है। तीसरा में क्या दिया है, तीसरा में दिया है आपका 0,5। 0, कितना दिया है, √5। आसान है। अल्फा बराबर क्या मानेंगे, अल्फा बराबर मानेंगे, नहीं नहीं, शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग। देखना नहीं, फट फट बनेगा। कैसे बनेगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 लिखेंगे सूत्र से। सूत्र से द्विघात बहुपद, सूत्र से द्विघात बहुपद px बराबर, सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना रख देंगे? 0x प्लस √5 या px बराबर हो जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस √5। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर। अब एक के खाली 0 के बराबर करोगे, बटा में थोड़ा ना आया है, लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस √5, एक्स स्क्वायर प्लस √5 आंसर। कोनो दिक्कत है? अरे बुझा गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, हम बोले थे ना जल्दी जल्दी बनेगा। अब 1,1 शून्यकों का योग कितना हो जाएगा? शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 लिखेंगे। इसीलिए सूत्र से, कोची से? द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? यही ना होता है? अरे बोलो, रख दो वैल्यू। या px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 या px बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा? द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। देखिए बच्चों, आपको घेर के लास्ट में 0 लिखना सीख जाइए, लास्ट में ये आंसर लिखना सीख जाइए, लास्ट में आंसर लिख के ही उसको सही करना है, ठीक है? और हो जाएगा। अब देखो पांचवा क्वेश्चन को बचल है, पांचवा और फिर छवा, ये छवा और पांचवा बचल है। हम पांचवा थोड़ा शॉर्ट में बना देते हैं तो कोनो दिक्कत है? पांचवा में डायरेक्ट लिख दे का, छवा बना रहे, छवा अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो px बराबर लिख दे, डायरेक्ट लिख के आप लोग बना लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आंसर। कोनो दिक्कत? तो चलिए इतना उतारिए, तब हम पांचवा बनवा देते हैं। पांचवा बनाएंगे अब, तो आपका बनेगा यहां पे क्या दिया है? -1/4 प्लस 1/4। पांचवा में दिया है -1/4 प्लस 1/4। तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा? शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -1/4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, बोलो 1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब बोलो क्या होगा? लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। बोलिए सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद का? px बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू या पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1/4x प्लस 1/में या पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 एलसीएम ले लेंगे। पी एक्स बराबर बटा में 1 यहाँ पे 1 4 एलसीएम 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स बराबर 0 रखने पर क्या है 0 रखेंगे क्या क्या चरवा घटाए ना कट कूट जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बटा में 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 या 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0 गुना 4 या 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। हमें क्या निकालना है द्विघात बहुपद ना, क्या निकालना है द्विघात बहुपद, हटा देंगे 0 को लिख देंगे इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। बोलिए दिक्कत है कोनो, अरे बोलिए चलो बना लो।